से निकलिए आराम से। सर लेटर हाँ लेटर थोड़ा दिखा दीजिए, विजुअल बन जाएगा। पुराना वाला है, नया वाला यही तो इधर राजभवन जरा से इधर भाई नहीं आ गया, वाइट सही आया है भाई, हो कैसे गया? इधर आ जाओ, इधर आओ। चलिए थोड़ा थोड़ा राजभवन आकर के आपने इस्तीफा सौंपा है, डिटेल इंफॉर्मेशन है। जब मैंने फैसला किया कि मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ना है, तो उसके पहले 17 नवंबर को मैंने अपने इस्तीफा भेज दिया था राज्यपाल महोदया को फैक्स से, और विधानसभा से भी कागपत्र भेज दिया था विधानसभा के अध्यक्ष को। कल मुझे जानकारी मिली कि राजभवन में मेरा इस्तीफा मिला नहीं है, इसलिए व्यक्तिगत रूप से आकर आज मैंने राज्यपाल महोदया के समक्ष अपना इस्तीफा सौंप दिया। अब ये जो प्रक्रिया है, विधि सम्मत प्रक्रिया है, उसके हिसाब से इस्तीफा मंजूर करने की कार्रवाई करेगी। इसमें कितना समय लगता है ये कहा नहीं जा सकता। ये अब 2 फेज़ के बाकी है चुनाव। आप पूर्वी जमशेदपुर से थे, कितना मतलब आप पूरी तरह से 2 फेज़ के चुनाव में तो पार्टी 10 से भी नीचे रहेगी। तीसरा फेज़ मिला दिया जाए तब भी 10 से ऊपर चले जाएँ तो भी उपलब्धि है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस राज्य के लोगों की मानसिकता नहीं है, और केवल एक कारण से नहीं है, मुख्यमंत्री के चेहरे से लोगों को वितृष्णा है। मैंने प्रधानमंत्री को लिखकर भी कहा था, मीडिया से भी कहा था कि रघुवर दास जी को लेकर घूमना छोड़ दें। उन्होंने अब उनका नाम लेना छोड़ दिया, कभी हमारे अगले मुख्यमंत्री होंगे ये कहना तो छोड़ दिया है। मगर अगर अभी भी वो उनको किनारे कर देते हैं तो बाकी जो 2 फेज़ के चुनाव हैं उसमें कुछ ज़्यादा सीटें इनको मिल सकती हैं। क्या लगता है कि जिस तरह से ये जो अब तक का 3 चरण का चुनाव हुआ, बीजेपी के जो केंद्रीय मंत्री जो थे, सारे केंद्रीय मंत्री चुनावी मैदान में आए, क्या कुछ इसको किस तरह से देखते हैं? इसका संदेश सही नहीं जा रहा है, क्योंकि राज्य की सरकार, राज्य के मुखिया, राज्य के मंत्री अपनी साख के बदौलत इस राज्य की जनता के मन में विश्वास करने में कामयाब नहीं हुए हैं। इसलिए केंद्रीय नेता आ रहे हैं, एक तरह से कह रहे हैं कि हम हैं, हम इस राज्य को देखेंगे, केंद्र की तरफ देखिए। अब जनता इस पर कितना तैयार होती है, मुझे लगता है कि जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, इनको एक निकम्मी सरकार के लिए अपनी साख दाव पर नहीं लगानी चाहिए। ये बड़े लोग हैं, देश को बड़ी उम्मीद है। चुनाव में हार जीत होते रहती है, एक राज्य जाता है, कभी दूसरा राज्य आता है, इसलिए उनको जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए था। राज्य सरकार के परफॉर्मेंस के आधार पर जनता राज्य सरकार को वोट देती, और ये केंद्रीय नेता जब अपनी साख दाव पर लगा रहे हैं तो इससे इनकी साख ही कमज़ोर होगी। एक और बात सर, कि जिस तरह से बातें निकल के आ रही हैं कि अगर रघुवर दास का चेहरा इस चुनाव में ना होता तो बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती, क्या ऐसा लगता है? चुनाव में पूरे राज्य का तो छोड़ दीजिए, तो बात सही है। अपने चुनाव क्षेत्र में जहाँ 25 साल से विधायक रहे हैं, वहाँ इनके खिलाफ इतना विरोध है, तो राज्य में आप सोच सकते हैं कि क्या होगा। अभी भी केंद्रीय नेतृत्व चेत जाए, इनको अलग करके चुनाव लड़ने की घोषणा करे, तो कुछ सीटें बेहतर आगे 2 चरणों में मिल सकती हैं।